शाह की रैली से पहले आज सिरसा दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे। ये बड़ी खबर, आज शाम को सिरसा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रैली की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सिरसा पहुंचेंगे। सिरसा में कल रैली करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसी की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम को सिरसा पहुंच जाएंगे। जून के अंत तक प्रदेश में कई केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां होनी है और इसका आगाज कल से हो जाएगा। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर पहुंचेंगे। सिरसा में एक जनसभा होगी, विशाल जनसभा, ऐतिहासिक जनसभा इसे बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक रहने वाली है ये जनसभा और चुनावी शंखनाद के रूप में इसे देखा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी तैयारियों को लेकर के? कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियों को लेकर जो है अंतिम रूप यहां दिया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं इसी रैली स्थल पर जहां कल हुंकार भरेंगे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह और बड़े शिद्दत से तैयारियां की जा रही है। तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि देखिए तीसरे नंबर पर जो है अति विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं अमित शाह और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद अमित शाह आते हैं, उनका नंबर आता है। तो ऐसे में उनकी अति विशिष्ट श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और आज से ही सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा जो है उनका जो स्पेशल ग्रुप है यानी Z+ श्रेणी की कैटेगरी में जो NSG कमांडो का ग्रुप है वो संभाल लेगा। और उससे पहले अभी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शाम को सिरसा पहुंच जाएंगे और कार्यकर्ताओं से, जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, उनसे समीक्षा करेंगे। और तमाम नेता लगातार इस रैली को लेकर प्रयासरत हैं कि भीड़ के लिहाज से इसे ऐतिहासिक बनाया जाए। और खास बात यह है कि मैं वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार से कहूँगा कि दिखाएं कि किस प्रकार से जो पूरी व्यवस्था मुख्य मंच है हितेंद्र, जहाँ मुख्य जो गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ सहित तमाम जो नेता हैं वो यहां से संबोधित करेंगे सिरसा के लोगों को। और गौरवशाली भारत सिरसा रैली का नाम इसे दिया गया है और इसे सीधे रूप में इसे, जैसे आपने बताया कि मिशन 2024 के हिसाब से इसे देखा जा रहा है और शंखनाद के रूप में इसे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस रैली के माध्यम से शंखनाद होगा। प्रचार अभियान का श्री गणेश होगा और श्री गणेश करने के लिए विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तो ऐसे में इस रैली का महत्व इसी से लगाया जा सकता है। और खासतौर पर अगर बात की जाए इस रैली को लेकर, अनाज मंडी के शेड का विस्तार भी किया गया है ताकि भीड़ को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ सकेंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की यह रैली बताई जा रही है जिसमें सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनसे यहां लोग पहुंचेंगे और जो अमित शाह को सुनने के लिए विशेष रूप से उत्सुकता लोगों में है, ऐसा दावा तमाम नेताओं की ओर से किया जा रहा है। अगर बात करें तो रैली के लिए विशेष रूप से जो प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एक समिति बनाई थी जिसका संयोजन का जिम्मा जो है वो सांसद सुनीता दुग्गल को दिया गया और शिक्षा मंत्री कंवर पाल को समन्वयक बनाया गया और पूर्व मंत्री विपुल गोयल को व्यवस्था प्रभारी का जिम्मेदारी दी गई। और साथ साथ जो स्थानीय नेता हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा, उनको मंचीय व्यवस्था, तमाम तरह की तैयारियों की जो व्यवस्था उन्होंने संभाली है लगातार। और गोपाल कांडा सिरसा के विधायक हैं, वे भी सिरसा दौरे पर रहे हैं। सिरसा के लोगों से उन्होंने संवाद किया है और लोगों को आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि अगर इस जो सम्मानित अतिथि हैं हमारे लिए और अतिथि देवो भव की एक परंपरा का निर्वाह करते हुए ही सिरसा के लोगों को इस रैली का हिस्सा बनना चाहिए। संबोधित करने के लिए जब केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और अब तक के जैसा कि अमित शाह के लिए कहा जाता है कि एक बड़ा कद उनका रहा है और एक बुलंद गृह मंत्री के रूप में उनकी एक अलग पहचान जो है बनी है, तो ऐसे में उनको सुनने के लिए लोगों में भी उत्सुकता है और जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे और उसी प्रकार की व्यवस्था जो की गई है देख सकते हैं आप कि 3 प्रकार के जो है यहाँ पर अभी तक जो शेड पहले 2 थे, एक शेड का विस्तार किया गया, एक शेड नया बनाया गया है और ठीक मुख्य मंच के सामने जो है व्यवस्था की गई है
मीडिया गैलरी और तमाम वीआईपी गैलरी के लिए कुछ अलग अलग कैटेगरियां भी रखी गई हैं। और सुरक्षा का जिम्मा, अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अति विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं गृह मंत्री अमित शाह, और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन उनका रहता है। तो ऐसे में एक विशेष सुरक्षा की कमान जो है वो संभालने के लिए आज उनका जो विशेष दस्ता है एनएसजी का, वो यहाँ पहुंच जाएगा। हालांकि जो मंच की जो तैयारियां पहले से लगातार चल रही है उसमें भी सुरक्षा के प्रबंध पुख्ता किए गए। यहाँ अभी भी देख सकते हैं पुलिस के जवान जो हैं वो पहले से मौजूद हैं। और खासतौर पर अमित शाह की अगर बात करें, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था Z+ श्रेणी की कैटेगरी में वे आते हैं, और उसको लेकर ही जो सीमा सुरक्षा बल और CRPF और NSG सहित 7 ऐसे जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो उनके इस विशेष सुरक्षा घेरे को कवर करके रखते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और रैली को लेकर खास उत्साह इसलिए भी है क्योंकि अमित शाह सिरसा में पहली बार आ रहे हैं। 2014 में वे ऐलनाबाद में आए थे, रतिया में भी आए थे। उसके बाद उनका यह दौरा है। 9 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में एक उनकी अलग पहचान बनी है। जब वे पहले आए थे उस समय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उनकी पारी थी और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मजबूती देने का काम उन्होंने किया था। अब वे केंद्रीय गृह मंत्री हैं और 9 साल बाद सिरसा में आ रहे हैं, तो एक खास तरह का उत्साह जो है हितेंद्र यहाँ देखने को मिल रहा है। जी हितेंद्र। बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने बताया विस्तार से तमाम जानकारी साझा की, लेकिन आज शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितने बजे तक सिरसा पहुंचेंगे और क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? हितेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम तक सिरसा पहुंच जाएंगे और कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो इस रैली की, एक तरह से इसे महारैली कहा जाए तो, क्योंकि महारैली के हिसाब से ही एक भव्य जो है वो पंडाल लगाया गया है और इसमें किस प्रकार की तैयारियां की गई है उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री जो यहाँ के व्यवस्था प्रभारी हैं, तमाम जो लोग हैं लगातार जुटे हुए हैं, उनसे करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। क्या क्या रैली में खास रहने वाला है उसको लेकर चर्चा होगी। 3 तरह की मंचीय व्यवस्था यहाँ की गई है। मुख्य मंच जो है वो VVIP के लिए है, एक VIP मंच भी बनाया गया है, साथ साथ एक मंच और बनाया गया है जहाँ से कुछ सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रम रहेंगे जिसमें देशभक्ति के कुछ जो कार्यक्रम रहेंगे। तो ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, और ऐसा बताया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि कितने बजे तक शाम को वे पहुंचते हैं और किस प्रकार की उनकी जो समीक्षा बैठक है, पदाधिकारियों से सीधा संवाद है, वो किस प्रकार का रहता है। लेकिन यह जरूर है कि अमित शाह की इस रैली को लेकर जिस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है वो वैसा पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि गृह मंत्री के रूप में उनका जो एक कद बना है और कई तरह के जो एक फैसले उन्होंने लिए हैं उसको लेकर आम लोगों में भी खासा उत्साह है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो इसी उत्साह को देखते हुए ही जो इतना बड़ा मंच जो व्यवस्था की गई है, तमाम तरह के जो शेड बनाए गए हैं उसमें जो शेड का विस्तार किया गया है ताकि भीड़ को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आम लोगों की जो हाजिरी यहाँ बड़े संख्या में रहने वाली है, इसको देखकर ही सभी तैयारियां की गई हैं। और देखने वाली बात होगी कि यह रैली अपने आप में क्या जो बीजेपी के मिशन 2024 को कितनी ताकत जो है वो देने का काम यहाँ रहने वाला है। जी हितेंद्र। जी, लेकिन अमित अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि बड़े यहाँ पर विस्तार किए जा रहे हैं, जो यहाँ पर शेड लगे हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? क्या कुछ दावा किया जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से? हितेंद्र, दावा तो हमेशा ही बड़ा ही होता है। जो भी रैली का आयोजन होता है वो बड़ा दावा करता है, और खासतौर पर इस रैली के लिए क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और एक बड़ा कद राजनीति के लिहाज से उनका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर किसी गृह मंत्री के रूप में किसी को प्रसिद्धि मिली है तो वे अमित शाह है। तो ऐसे में इस रैली का भीड़ को लेकर जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा जो है वो लोग यहाँ जुटेंगे, और तमाम तरह की तैयारियां भी उस हिसाब से की गई है ताकि जो लोग आए उनको कोई दिक्कत ना हो। रैली का समय जो है वो शाम 4 बजे का रखा गया है, यानी 18 जून शाम 4 बजे सिरसा के एक इतिहास में यह जो रैली एक अहम स्थान बनाए, इसको लेकर तमाम जो भाजपा नेता है उन्होंने लगातार तैयारियां की है।
वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा, उनसे भी हमारी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि भीड़ और भव्यता के लिहाज से यह रैली ऐतिहासिक होगी। इसी प्रकार के दावे जो है वो रैली की संयोजक सुनीता दुग्गल की ओर से भी किए गए। सांसद हैं सिरसा की, और खासतौर पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की यह गौरवशाली भारत रैली, इसको नाम भी दिया गया है। तो ऐसे में एक बड़ा दावा जो भीड़ के लिहाज से किया जा रहा है, वो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला है। सुरक्षा की अगर बात करें तो सादा वर्दी में भी और वर्दी में भी जो जवान वो है यहाँ तैनात रहेंगे, और अभी से ही जो है कई जो अलग अलग टीमें हैं सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने जिम्मा संभाल भी रखा है। हितेंद्र जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो लगातार वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। सिरसा में एक बड़ी रैली होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेगा प्लान है, 24 पर ध्यान है। 24 में जो आम चुनाव होंगे उनको देखते हुए, उनके लिहाज से 9 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल हुआ है, इन 9 साल में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं सरकार की, वो जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं बीजेपी के नेता। और ऐसे में हरियाणा में सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक एक रैली होगी, बड़ी रैलियां होंगी, और इनमें से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली कल से जिसका आगाज हो जाएगा, और उसके बाद एक रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हो सकती है। अभी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन कई केंद्रीय मंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, ऐसे कई केंद्रीय मंत्री हरियाणा में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे।